सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, देवादिदेव श्री वासुज भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का है। ये 10वां दिन है। 10वां दिन क्या कहता है? 1 और 0 मिला कितने बनते हैं? 1 और 0 मिला करके 10। 1 0 और आगे रख दो तो 1000। इस 0 की महिमा है कि 1 की महिमा है? ठीक है, तो यदि 0 की महिमा है तो बहुत सारे 0 रख दो, 1 को अलग कर दो। यदि 1 है तो 0 10 गुना बढ़ाएगा, यदि 1 नहीं है तो 10 गुना नहीं बढ़ाएगा। ऐसे बंधु ब्रह्मचर्य अंक है, बाकी सारे व्रत आगे के 0 हैं। जैसे अंक रहेगा तो सारे के सारे व्रत 10 गुने बढ़ते चले जाएंगे। ये 1 ब्रह्मचर्य, 1 0 लगा तो 10 गुना, 1 लगा तो 100 गुना, 1 लगा तो 1000 गुना। समझ आ रहे ना? इतना महत्व है ब्रह्मचर्य का। सारे व्रतों का शिरोमणि यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। जैसे मकान की नींव, मंदिर की नींव, वृक्ष की जड़ जैसे काम करती है, वैसे ये ब्रह्मचर्य व्रत अपने जीवन में काम करता है। जैसे बिना नींव के मकान नहीं टिक सकता, जैसे बिना जड़ के वृक्ष नहीं टिक सकता, जैसे बिना सुगंध के फूल का कोई महत्व नहीं, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी का कोई महत्व नहीं, जैसे पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। ब्रह्म आत्मने चरति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। स्वयं और दूसरे के शरीर से विरक्त होकर के आत्मा की ओर आने का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मलीनता का द्वार ब्रह्मचर्य है। अंतर्मुखी होने का सौभाग्य जहाँ प्राप्त होता है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। संसार यात्रा का विराम करने का नाम ब्रह्मचर्य है। काम को निष्काम करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जीव की उत्तम दशा का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा के स्वभाव में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। शक्तिशाली, बलशाली और सुखी जीवन का मंत्र ब्रह्मचर्य है। शक्तिशाली, निरोगी, सुखी जीवन जीने का यदि कोई मंत्र है तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इस जीवन का सही आनंद लेने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी क्या करता है? वह रूप पर नहीं रीझता, स्वरूप पर रीझता है। उसकी दृष्टि शरीर के पार आत्मा पे पहुंचती है। शरीर पर दृष्टि आई तो अब ब्रह्म जैसा हो जाता है, और आत्मा की ओर दृष्टि गई तो ब्रह्म की ओर बढ़ जाता है। शरीर पुद्गल है, शरीर की ओर देखोगे राग होगा, काम वासना उत्पन्न होगी, और शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे प्रेम करोगे तो आपका शील, व्रत, संयम दृढ़ होता चला जाएगा। प्रेम का निषेध नहीं है। जो देहासक्ति है, देह से प्रेम है, उसको छोड़ करके आत्मा से प्रेम करना सो ब्रह्मचर्य कहलाता है। रिश्तों की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य है। रिश्तों की पवित्रता क्या है? अब गृहस्थों के लिए बता दूं। गृहस्थों के लिए रिश्तों की पवित्रता वो है, अपनी विवाहित पत्नी, अपने विवाहित पति को छोड़ करके अन्य के प्रति काम वासना की भावना का त्याग करना, सो यही रिश्तों की पवित्रता है। मात्र जिनके साथ संबंध है
पति पत्नी का, उनके अलावा और किसी को नहीं चाहेंगे, किसी के शरीर के प्रति राग नहीं रखेंगे, किसी के साथ अपनी वासना की पूर्ति की इच्छा नहीं करेंगे, इसी का नाम गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। इसे आचार्यों ने सौदार संतोष व्रत कहा। सौदार माने अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहना, अपने ही जीवन साथी में संतुष्ट रहना, बाकी दृष्टि नहीं बिगाड़ना। ऐसा कहा है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, आचार्य ने कहा है वो अणुव्रत का पालन कर रहा है। घर में रह करके शादी होने के बाद भी पूरा का पूरा भोग भी कर रहा है अपनी स्त्री के साथ, पति के साथ, लेकिन वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है क्योंकि उसने अनंत के प्रति जो गलत दृष्टि थी उसको उसने समाप्त कर दिया। उसका अनंत पाप चुल्लूहर बचा। जो उसका अनंत पाप था वो कैसा बचा? चुल्लूहर बचा। और क्या फायदे हैं उसके? फायदे सबसे तो ये हैं, सबसे अच्छे, कि विश्वास बढ़ता है, पति पत्नी का आपस में विश्वास बढ़ता है। यदि दोनों ये ब्रह्मचर्यान व्रत ले लेते हैं कि आजीवन महाराज के पास जाकर के आजीवन हम अपने पत्नी में संतुष्ट रहेंगे, अपने पति में संतुष्ट रहेंगे, ये व्रत ले लेते हैं तो अनंत पाप से बच जाते हैं। इसके साथ ही साथ पति पत्नी का आपस में विश्वास बना रहता है। किसी का मोबाइल आता है, फ़ोन आता है, कहीं आते जाते हैं तो अविश्वास नहीं होता, क्योंकि अविश्वास ही तो लड़ाई की जड़ होती है। और आज के युग में यही हो रहा है, मोबाइल के कारण बहुत सारे तलाक होते चले जा रहे हैं और संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं और मन में खटास आती जा रही है और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सौदार संतोष व्रत का पालन करने से एक दूसरे का विश्वास दृढ़ होता है, रिश्ता मजबूत होता है, अनंत पाप कम होता है, अपनी इज्जत रहती है और धर्म का पालन होता है। और हम स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि हम धर्म का घर में रहकर भी पालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और नैतिकता भी बनी रहती है, मानवता भी बनी रहती है और नरक में जाने से बच जाते हैं, दुर्गति के पात्र नहीं होते। ये सारे के सारे फायदे अपने घर तक रहने से होता है। एक होती है साधना, एक होती है वासना, एक होती है उपासना। जिसका कोई भी व्रत नहीं है ब्रह्मचर्य के मामले में, पर स्त्री आदि सेवन करता है, समझो वासना में लगा हुआ है। सुन रहे ना? और जिस व्यक्ति ने अपनी विवाहित स्त्री पति के अलावा अन्य के प्रति छोड़ दिया है, गलत व्यवहार या दृष्टि बिगाड़ना, उसकी उपासना चलती है, वो भगवान की उपासना करता है। और साधना वाले वो हैं जो पूर्ण स्त्री के शरीर का त्याग और अपने शरीर से ममत्व हटा करके मात्र आत्मा की साधना करते हैं। वो है साधना। अब्रह्म का, कुशील का एंडिंग है, उपासना लिमिटेशन है, और वासना का तो कह ही नहीं सकते, वह तो पाप में लीन है। इसलिए आप साधना नहीं कर सकते तो कम से कम उपासना करो। ब्रह्मचर्य की उपासना यही है। जो ब्रह्मचर्य आप धर्म की आज पूजन कर रहे हैं ना, अकेला अर्घ्य चढ़ा करके समय लेना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। बल्कि आप यह संकल्प करें, क्या संकल्प करें? कि हम अपने घर के अलावा अन्यत्र दृष्टि नहीं बिगाड़ेंगे, विवाहित के अलावा। ऐसा संकल्प करो, तब आपका सौदार संतोष व्रत पलेगा। आप कहेंगे महाराज हम दृष्टि नहीं बिगाड़ते, संकल्प करो ना, नियम लो। नियम ले लेने से क्या होता है, आगे भविष्य में कोई ऐसे स्खलन की संभावना रहती है तो आदमी अपने आप को संभाल लेता है। उसका नियम हो जाता है कि हम आज से संकल्प करते हैं कि विवाहित स्त्री, विवाहित पति के अलावा और किसी के साथ हमारा ये संबंध नहीं रहेगा। फिर देखो आपके परिवार में उसी दिन से पुण्य की वृद्धि होना शुरू होगी। आपके बच्चे जो होंगे वो संस्कारवान होंगे। ये नियम है, क्योंकि अब आपके व्रत की भावना का बच्चों पर भी संस्कार पड़ता है। जिनकी शादी हो गई हो उनको तो ये नियम ले लेना चाहिए कि हम इसके अलावा अन्यत्र कहीं दृष्टि को बिगाड़ेंगे नहीं, हमारा भाव ऐसे रहेगा। वरना दृष्टि को बिगाड़ने वालों की कहानियाँ जब पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है उन्होंने अपने जीवन में कैसा कैसा दुख उठाया। शास्त्रों में कहानी मिलती है जिसने परस्त्री सेवन का भाव रखा, उसकी कैसे इस भाव में और परभाव में दुर्दशा हुई। तो सुन लीजिएगा,
एक कडार पिंग नाम का व्यक्ति था। उज्जैनी नगरी में, उज्जैनी नहीं, कामपिल्य नगरी हो सकती है। कामपिल्य नगरी में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, पर स्त्री के प्रति दृष्टि बिगाड़, पर स्त्री सेवन नहीं कर पाया वो, पर स्त्री के प्रति दृष्टि खराब करने वाले की दुर्दशा कैसी होती है, पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाले की दशा कैसी होती है, अपने जीवन साथी के साथ धोखा देने वालों की क्या दशा होती है, वो कहानी हम सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक कामपिल्य नाम का नगर था, उसमें नरसिंह नाम का एक राजा रहता था, और उस राजा का मंत्री था जिसका नाम था सुमति। उसकी स्त्री थी जिसका नाम था धनश्री, और उसका पुत्र था कडार पिंग। वह कडार पिंग जो था वह चाल चलन से ठीक नहीं था, उसकी दृष्टि, उसका मन बड़ा चंचल रहता था। उसी नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था कुबेर दत्त। उसकी स्त्री थी प्रियंग सुंदरी, जो कि वास्तव में बहुत ही सुंदर थी, पुण्यवान भी थी, सुंदर थी, विवेकवान थी, और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लिया करती थी। समझ रहे ना। तो एक बार क्या हुआ, कडार पिंग ने उसे कहीं मंदिर अंदर आते जाते देख लिया। कुबेर दत्त कौन था? ये तो था इसका सेठ। उसकी पत्नी कौन थी? पिंग सुंदरी। और वो कौन था कडार पिंग? मंत्री का पुत्र। उसकी दृष्टि जो है कडार पिंग की पिंग सुंदरी के ऊपर पड़ी। उसने देखा और देखते उसको नशा चढ़ गया। उसके मन में ये आया, ये स्त्री मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, मैं अपनी मन की बुरी भावनाएं इसके साथ पूर्ण करूंगा। और यहाँ से वह जब घर पहुँचा तो न उसको खाने में मन लग रहा है न पीने में मन लग रहा है, क्योंकि नशा है, ये जहर है। काम एक जहर है, काम बेकार एक नशा है जो आदमी को सब तरह से तोड़ देता है, बुद्धि से भी, बल से भी, रुचि से भी, सबसे तोड़ देता है। उसकी दशा ऐसी हो गई। उसकी माँ ने पूछा ऐसी दशा क्यों हो गई? उसने बताई अपनी मन की बात कि मुझे तो यदि पिंग सुंदरी नहीं मिलती है तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके पिता आए मंत्री, उन्होंने समझाया, सब कुछ बताया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कह दिया या तो मुझे मरा देखो या फिर पिंग सुंदरी मेरे साथ देखो, दो में से कुछ हो सकता है। यह है विषय वासना में पड़ने वाले व्यक्ति की दशा। अब पिता भी मोह में आ गया अपने पुत्र के, इसकी जान बचाना है, क्या उपाय किया जाए। पहले तो समझाया, देखो पराई नारी है, उस पर दृष्टि मत बिगाड़ो, अच्छी बात नहीं है, पर नहीं माना। उसने एक षड्यंत्र रचा पिता ने। अब देखो ना, ये काम वासना किन किन से पाप करा सकती है, सुन लेना अच्छी तरह से। इसके बीच में कोटेशन दे रहा हूँ आपके लिए। बुरी परिस्थितियाँ और पराई स्त्रियाँ आदमी से कोई सा भी पाप करा सकती हैं। नहीं आए समझ में? फिर से बोलूँ, पराई स्त्रियाँ, पर स्त्री और बुरी परिस्थिति आदमी से कोई सा भी पाप करा सकती है। परिस्थिति नहीं समझते, परिस्थिति और पराई स्त्री नहीं समझते। हाँ नहीं समझते, फिर कंजूसी क्यों करते हो? ये कोई सा भी पाप करा सकती हैं, समझना आपसे। कोई भी पाप कराने के लिए आपको मजबूर कर सकती है। कैसा भी पाप करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है इन दोनों के लिए। जब बुरी परिस्थिति आती है तो आदमी पुण्य पाप नहीं देखता, और जब पराई स्त्री मिलती है तब आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। वो भी घर परिवार को सब तिलांजलि, धर्म को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो जाता है। समझ गई ना? तो उसने मंत्री सुमति ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा और राजा के पास जाकर के कहा, राजन, यहाँ से बहुत दूर रत्नद्वीप है, वहाँ पर एक किंजल्क नाम का पक्षी मिलता है। यदि वो किंजल्क नाम का पक्षी अपने देश में आ जाए तो परचक्र आक्रमण नहीं कर सकता, और हम सारे शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और सुख समृद्धि हमारे देश में रहेगी। राजा ने मंत्री की बात मान ली। बोले ठीक है, उसको बुलवाओ। बोले कौन ला सकता है? बोले जो सेठ है ना। कौन सेठ? कुबेर दत्त।
वो ला सकता है क्योंकि वो रत्नदीप जाता आता रहता है। उसने उसको बुलाया, वेदत्त से कहा तुम रत्नदीप जाते हो? बोले हाँ। बोले वहाँ से एक किंजल के नाम का पक्षी ले आना। उसने कहा ठीक है। वो घर आया, प्रंग सुंदरू को अपनी बात बताई, हे प्रिया मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोले रुको, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कोई किंजल के पक्षी नहीं होता। वो बुद्धिमान थी, अच्छी विदुषी थी, वो थोड़ा विवेक रखती थी। उसने कहा देखो प्राणनाथ, हम आपको मना नहीं कर रहे, पर थोड़ा विचार करो। विचार ये करो, क्या कभी ऐसा कोई पक्षी होता है कि जिसके आने से शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली जाए? थोड़ा विवेक से तो लगा, सुख शांति मिल जाए। ये बात तो सही है, फिर क्या कारण हो सकता है? बोले कारण ये है कि मैंने कड़ार पिंग को मेरी तरफ देखते हुए देख लिया था। उसकी दृष्टि मेरी पर ठीक नहीं थी, क्योंकि महिलाएं पहचान जाती हैं सामने वाले की दृष्टि हमारे पास अच्छी है कि गलत है। समझ में आया ना? वो पहचान गए इसकी दृष्टि विकृत है, इसलिए उन्होंने कुछ कह करके षड्यंत्र रचाया होगा उसके पिता ने, सुमति ने। बोले ऐसा भी हो सकता है। तो बोले क्या करें? एक काम करो, जैसे ही जहाज वहाँ से निकलने को हो रत्नदीप की ओर, आप जहाज़ तक तो जाना, वहीं बंदरगाह पर रुक जाना और दूसरे दिन लौट करके आ जाना। फिर देखना क्या होता है, यहाँ पर क्या नज़ारा होता है। समझ रहे ना? वही बंदरगाह तक जाना, किनारे तक, समुद्र की ओर लौट करके आ जाना। उसने स्वीकार कर लिया और यहाँ पर उसने अच्छी व्यवस्था कर रखी, क्योंकि उसको पता था कि कड़ार पिंग आएगा जरूर, आएगा जरूर, क्योंकि षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने क्या रखा था? पहले कच्चा पाखाना होता था। पाखाना समझते हो ना? लेटरिन की व्यवस्था नहीं समझते ना? निस्तार की व्यवस्था, जंगल जाने की व्यवस्था तो कच्ची बना रखी थी, पहले बनती थी। उस पर क्या किया उसने? अच्छे से साफ सुथरा ऊपर से करवाया, है ना, और इत्र वगैरह डाल दिया ताकि दुर्गंध ना आए। बड़ा गड्ढा था, कच्चा रहता था पहले। उस पर अच्छा कपड़ा ढकवा दिया और उसके ऊपर एक चारपाई, चारपाई समझते हो, जिसमें रस्सी लगी रहती है, खटिया, खटिया क्या बोलते हैं उसको, चारपाई को, जिसमें रस्सी निवार लगी रहती है, उसमें रस्सी, और वो भी बिल्कुल कमज़ोर रस्सी वाली, ताकि 2 किलो का वजन रखो और क्या हो जाए? टूट जाए। अब बस यहाँ पर देखा, शाम हुई और दरवाज़ा खट खट खट। देखा तो कौन खड़ा था? कड़ार पिंग। उसने कहा आइए आइए आइए। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पराई स्त्री मुझे इतने स्वागत के साथ अंदर बुलाएगी। अब मंत्री का पुत्र था, स्वागत, आओ बैठो 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 बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो, हम आपका स्वागत करते हैं। बड़ा खुश हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ, वो जो खटिया थी ना, वो उसी टूटी खाट पर बैठा दो। जैसे ही बैठा धड़ाम से नीचे मल के पाखाने में गिर गया, और यहाँ तक पूरे मल में। सुन रहे ना? ये दशा होती है पराई स्त्री के प्रति दृष्टि बिगाड़ने वाले को। इस भव में ऐसी दशा हुई। बस क्या था, बुला लिया अपने पति को, सेठ जी को बुला लिया प्यंग सुंदरी ने। देखो ये दशा है, ये है ना कोई किंजल पक्षी है ना कुछ है, ये हमारा सील बिगाड़ना चाह रहा था, और हमने अपने सील की रक्षा अपने दिमाग से कर ली और इसकी व्यवस्था भी कर ली। जो वास्तव में कुलवंती नारियां होती हैं, शीलवती नारियां होती हैं, वो अपना शील की व्यवस्था भी कर लेती हैं और पापियों की व्यवस्था भी कर देती हैं। जैसे ही वो आया, सेठ ने कहा चलो अभी थोड़ा सा उसको आनंद लेने दो। क्या लेने दो उसको? आनंद। कहाँ आनंद लेने दो? क्योंकि उसको यही आनंद है ना, पर की शरीर का, और शरीर का मल ही तो है, रहने दो उसके लिए। और आनंद लेने का, फिर उसका निकाला। उसको निकालने के बाद बहुत सारे पंख इकट्ठे किए यहाँ वहाँ से। उसकी जब मल चिपका था उसके शरीर में, उसको चिपका दिए पंख, वो ऐसा लगने लगा, और उसका मुंह काला कर दिया, कोई पहचान ना पाए। एक पिंजरे में बंद किया और ले गए राजा के पास। राजा ने कहा क्यों भाई, पक्षी ले आए? बोले वो है पिंजरे में। पिंजरे में? हाँ ये है, ये कैसा पक्षी है? बोले कोई बात नहीं, इसके ऊपर पानी डालकर देख लो कैसा पक्षी है। जब देखा गया तो मालूम पड़ा ये तो कौन है? कड़ार पिंग है। राजा ने कहा ये क्या है?
बोले इसने मेरी स्त्री की प्रति दृष्टि बिगाड़ी थी, इसके पापा ने सहयोग दिया था और सहयोग देने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, सारी कहानी सुना दी। राजा को सुनकर के बहुत बुरा लगा और राजा ने उसी वक्त काला मुँह तो उसका था ही और काला मुँह किया, गधे पर बिठाला और नगर में फिराया, उसको मार डाला, मार करके नरक गया। ये दुर्दशा होती है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, किसकी? पराई स्त्री के प्रति नज़र डालने की। ये स्थिति पराये पुरुष पर नज़र डालने की होती है। अभी तो हमने एक पक्ष रख दिया, दूसरा पक्ष भी समझो। जो नारियां इस प्रकार का काम करती हैं, अपने पति को धोखा देती हैं और परस्पर से संबंध रखती हैं, छिप छिप करके मिलती हैं, उनकी भी यही दुर्गति होती है, नरक जाती हैं और छठे नरक तक पहुंच जाती है नारी ऐसा पाप करने से। कौन से नरक तक? छठे नरक तक। सह कौन से नरक तक जाता है? मात्र 5वें तक। लेकिन इतना पापी होता है, सह इतना क्रूर होता है, फिर भी उसके बाद नारी छठे तक, क्योंकि ऐसा पाप करने वाली होती, गर्भपात कराती है और क्या करती है? परपुरुष से संबंध रखती है, वही स्त्री जाकर के छठे नरक तक पहुंच जाती है। अब सुनो नरक में क्या होता है। जब नरक पहुंच जाते हैं तो नरक में एक व्यवस्था है, जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, जो परपुरुष से परस्त्री से संबंध रखते हैं, ऐसी नारी और ऐसे पुरुष की दशा नरकों में ऐसी होती है कि नरकों में जाकर के वहाँ पर जब पड़ते हैं तो वहाँ पर नुकीले शस्त्रों पर गिरते हैं, 36 शस्त्रों पर ऊपर उछलते हैं, कई बार गिरते, कई बार उछलते हैं। उसके बाद सामने एक पुतला और पुतली रहते हैं लोहे के, तांबे के, उसमें उसको गर्म करके और उसको चिपका दिया जाता। लो, जैसे तुम पराई स्त्री से चिपके थे, इस पुतली से चिपको। अब तुम पराये पुरुष से चिपके थे, इस पराये पुरुष से इससे चिपको। उसको चिपका देते, पूरा शरीर जल जाता है और चिल्लाता है, चिल्लाते कुछ नहीं होता। ऐसा दुख उसको भोगना पड़ता है इस भव में भी, परभव में भी। इसलिए कभी भी ये सुन करके आप जीवन साथी को धोखा मत देना और पराई स्त्री से, पराये पुरुष से संबंध न रखना, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी, छुरी समझते हो ना, काटने वाली। दोषी की नारी पैनी छुरी के समान है। पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, 3 स्थान से खाती है। धन हरे, पहला स्थान कौन सा? धन को ले जाती है। यौवन हरे, यौवन की शक्ति ले जाती है शरीर की। और मरे नरक ले जाए, और अंत में नरक में ले जाती है। इसलिए पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं बिगाड़ना चाहिए। धन का हरण, यौवन का हरण, शरीर की शक्ति का हरण, और अंत में मर करके नरक ले जाने वाली कौन होती है? पराई स्त्री। ऐसा नहीं कि जो पराई स्त्री वो आपको ले जा रही, नहीं, उस पर तुमने दृष्टि बिगाड़ी सो ले जा रही। वरना पराई, हर पराई स्त्री को ऐसे ही देखने लगो, ये हमें नरक ले जाएगी, नरक ले। जब दृष्टि बिगाड़ोगे तो ले जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये विवेक हमेशा रखना चाहिए कि हमें पराई स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि को नहीं बिगाड़ना, पर पुरुष के प्रति अपनी दृष्टि को नहीं बिगाड़ना। समझ रहे ना? रावण ने पर स्त्री के हरण किया, उसकी दशा कैसी हुई आपको पता है? दुनिया में अपयश सीधी उठा रहा है रावण का नाम, तो किसके कारण? मात्र सीता जी को उठा करके ले गया, उसके परिणाम से ले भर गया, दृष्टि भर बिगाड़ी उसके कारण। और नारी इतनी पवित्र थी सीता कि उसको हाथ लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए यदि हाथ लगाओगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ध्यान रखना। तुम दृष्टि बिगाड़ोगे, तुम्हारी दृष्टि विकृत हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ध्यान रखना, यदि नारी शीलवान है तो, और सही अपने पतिव्रत का धारण करती है तो। कोई दृष्टि बिगाड़े तो उसका कभी भला होने वाला नहीं है। बस ये ध्यान रखना, अपने शील को बचा करके रखना। और उसकी दशा ऐसी हुई, आपको सबको पता है, कितने लोगों की हिंसा हुई, कितना युद्ध हुआ, बाद में मर करके चला गया, कहाँ? नरक चला गया। मंदोदरी प्रशंसा करती है रामचंद्र जी के परिवार की। किसकी प्रशंसा करती है? राम के परिवार की, पूरी वंश की प्रशंसा करती है। धन्य वो सीता, धन्य वो दशरथ, धन्य वो कौशल्या, धन्य वो
राम, धन्य वो लक्ष्मण जिनका वंश इतना शुद्ध और पवित्र है। वह क्या कहती है मंदोदरी, धन्या रामा त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशा, परदारा न पश्यति। हे रामचंद्र जी, आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य हैं, आपका वंश कुल धन्य है, जहाँ पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं बिगाड़ी जाती। धन्य है आपका परिवार, धन्य है आपका परिवार। कौन कह रही है ऐसे? मंदोदरी कह रही है, जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालता, ऐसा वंश धन्य है, ऐसा धन्य वो कुल, धन्य माता पिता। याद रखो बंदो, तुम माता पिता को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम माता पिता की इज्जत तो बढ़ा सकते हो, वंश का तो उत्थान कर सकते हो। बस कब कर सकते हो? जब आपकी दृष्टि निर्मल और पवित्र हो। कभी जीवन में ऐसा काम मत करना कि आपके वंश पर, आपके माता पिता पर उंगली उठे, आपके धर्म पर उंगली उठे। ऐसा काम कभी मत करना। आप ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, कम से कम ऐसी दृष्टि विकृत मत करो। आप अच्छे परिवार में शादी विवाह करो, धार्मिक संस्कार रखो, सावक का धर्म पालो, पर पाप की ओर कभी मत बढ़ो। आज की बच्चियों से मेरा कहना है, आपके बच्चों से मेरा कहना है, मोबाइल पर थोड़ा कंट्रोल रखो। यदि अपनी धर्म की, परिवार की इज्जत बचाए रखना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा बना रख चाहते हो, तो मोबाइल पर ऐसे सीन मत देखो, गंदे सीन मत देखो, गंदी पिक्चर मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, गंदे साहित्य मत पढ़ो, गंदे चैट, क्या कहलाता है वो उस मोबाइल में, क्या कहलाता है वो, चैटिंग, वो मत करो। ईमेल मीमेल, फीमेल मीमेल को थोड़ा बंद करो। इंस्टाग्राम पर उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, क्योंकि ये सब करोगे तो तुम्हारा मन विकृत होगा। मन विकृत होगा तो क्या होगा? फिर आप पाप में फंस जाएंगे। और आजकल ऐसा ही होता है, मोबाइल में चीटिंग करते करते सामने वाले का चेहरा तुमने नहीं देखा, उनने नहीं देखा, चीटिंग करते करते ईमेल पर ही शादी हो जाती। उसने 4-5 बातें यहाँ वहाँ के लिख करके दे दी आपको, अच्छी अच्छी बातें लिख दी, आप प्रभावित हो जाते। और ऐसा हुआ, एक जगह की बात है, मैं गांव का नाम नहीं खोलूँगा, वो मध्य प्रदेश की घटना है। एक संभ्रांत परिवार की, जैन परिवार की लड़की ने जैन ही लड़के से चैटिंग पर बातचीत करते करते उसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा। और कितनी अच्छी अच्छी बात है, शरीर को क्या देखना, आदमी के गुण देखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसी सारी बातें हो रही। किस पर? चीटिंग में सारा हो रहा है। और आखिरकार उसके पिता ने उसको समझाया, बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो हमारे पास लेकर के आए, पर बच्ची नहीं मानी। मैंने भी कहा भैया ठीक है, जैन है तो मैं कैसे कहूँ, और आपके मतलब धर्म जैन है, सब कुछ है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं भाग रही, तो मैं ज़्यादा फोर्स कैसे करूं। लेकिन मालूम पड़ा बाद में, उसकी शादी हो जाने के बाद वो लड़का व्यसनी निकला, शराब पीता था, जुआ खेलता था, और चैटिंग में क्या चलता था, समझ में आ रहा आप लोगों को? ये सहज नहीं है जीवन साथी को चुनना, सहज नहीं अपने जीवन किसी पर दाव लगाना। ये मोबाइल पर नहीं चलता, ये कोई गेम नहीं है, ये पबजी नहीं है, ये सब्जी नहीं है जो खरीदो और बेचो। ये जीवन का निर्णय है, ये अच्छे से सोच समझ करके, परख करके, माता पिता की सलाह से लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अब उसकी पिटाई होती है, वो लड़का लातें मारता है, शराब पी करके डंडा मारता है, गालियां देता है। अब कहाँ गई वो चैटिंग, कहाँ गई वो अच्छी अच्छी बातें, आदर्शवादिता? ये सब मात्र पाप को, वासना को पूर्ण करने के लिए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। इसमें सावधान रहो। आज के बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, इसमें मत पड़ो आप। समझ में आ रहा है ना? बच्चियां भी कम नहीं हैं ना, बच्चियां भी आजकल बहुत सारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और इसके चक्कर में रहते हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं। इसलिए बच्चों तुम लोग भी सावधान रखो। क्यों? क्योंकि हर किसी लच्छेदार बातें करने वाली, अच्छी बातें करने वाली पर प्रभावित मत हो, विचार करो। कहते हैं कि माँ 20 साल में बच्चे को समझदार बनाती है, और एक बेकार लड़की 20 दिन में बेकार बना देती, नालायक बना देती बच्चे को, 20 दिन में बना देती नालायक। तो समझो, ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करो।
तभी आप ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ पाएंगे। मात्र बड़ी बड़ी मुनिराजों की कहानी सुनाने से ब्रह्मचर्य धर्म पूरा नहीं होता। अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो धर्म होना चाहिए। समझो हम किस कुल में उत्पन्न हुए, महान कुल मिला तुम्हारे लिए। ऐसे काम मत करो कि नीच गोत्र में तुम्हें जाना पड़े। इसी भाव में तुम नीच की कामना कर रहे हो, आगे क्या करोगे? जिसका कोई आचरण नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी बच्चियों से संबंध रखोगे तो अपने जीवन को इसी भाव में बर्बाद करोगे और आगे भी बर्बाद करोगे, दुखी रहोगे। क्योंकि जो अपने माता पिता को दुखी करके शादी विवाह करते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। ये लिख कर ले लो आप। उपकारी को दुखी कर रहे हो, कुल में कलंक लगा करके शादी कर रहे हो, धर्म को छोड़ करके शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, तो समझ लेना तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आज युवाओं को आवश्यकता है विचारों की पवित्रता, अपने मन को पवित्र रखने की आवश्यकता है। हमारे मन और हमारे विचार कब पवित्र होंगे? सबसे बड़ी बात है कि सात्विक भोजन करो। जो बर्गर, पिज्ज़ा और कौन सा फास्ट फूड खा रहे हो ना, ये सब आपके लिए विकार पैदा करने वाले हैं, उन्माद पैदा करने वाले हैं। जो भी आपको जिह्वा को अच्छे लग रहे हैं वो काम वासना पैदा करने वाले, इनसे बचो। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जैसा अन्न खाते वैसा मन भी होता है। तो थोड़ा सा होटल के, बाजार के भोजन पर कंट्रोल करो। पहला सात्विक भोजन करो, दूसरा भगवान की भक्ति करो, तीसरा सत्साहित्य पढ़ो, अच्छे ग्रंथ आदि पढ़ो जिसमें सील को बढ़ाने वाली कहानी लिखी हों, जिसमें किसी महापुरुष की कहानी लिखी हो जिन्होंने देश पर, समाज पर बहुत सारा योगदान दिया हो। उसके बाद साधु संगति करो। साधु संगति का बहुत प्रभाव होता है। जो साधु की संगति में आ जाते हो, सही माने में साधु संगति कर लेते हैं, वो कभी अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में सहयोगी होते हैं। मैं शादी विवाह को गलत नहीं मानता, क्योंकि आचार्य ने लिखा है बिना विवाह प्रवाहवत हुआ क्या धर्म प्रवाह। शादी के बिना धर्म की परंपरा नहीं चलती। सावक धर्म कैसे चलेगा? इसलिए शादी करके सावक बन करके अच्छे से धर्म का प्रवाह चलाओ। मुनियों को दान दो, धर्म ध्यान करो, आवश्यक पढ़ो, आपके धर्म की वृद्धि करो। इसलिए इसको धार्मिक संस्कार कहा गया है। विवाह धार्मिक संस्कार है। इसे पाप का स्थान मत बनाओ। ये वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता, बल्कि कुल परंपरा का निर्वाह करने के लिए शादी विवाह किया जाता है। हमारा धर्म निभे, हम सावक साविका बन करके और आवश्यक का पालन करें, मुनिराजों की चर्या का पालन कराएं, और आगे चल करके हम भी पूर्ण ब्रह्मचर्य को लेकर के संलग्न धारण करके आत्मकल्याण करें। इस भावना से शादी विवाह की जाती है, वासना की पूर्ति के लिए नहीं। क्या करूं? हम वासना पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि काम रोगी हैं। तो काम रोगी के लिए दवा है शादी। वो रोग आपका समन हो धीरे धीरे, जैसे समन होने लगे वैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करो, पुत्र आदि हो जाएं, पुत्री हो जाएं, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मकल्याण प्रवृत्त हो। ये वासना की पूर्ति के लिए नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, ये अपने आत्मकल्याण के लिए ग्रस्त जीवन होता है। वरना श्रावक का धर्म कैसे पलेगा? और ऐसे हो रहा है आज वासना की पूर्ति के लिए बच्चे चाहिए नहीं है, वासना पूरी चाहिए, सो गर्भपात करा रहे हैं, एवर्शन करा रहे हैं, जिसके माध्यम से महान पाप हो रहा है। छठे नरक की आयु तक मिल सकती है। ध्यान रखना स्त्रियों पुरुषों, ये ध्यान रखो। गर्भपात जैसा पाप कभी मत कराना, और जीवन में हो गया हो तो उसका गुरु के सानिध्य में जाकर प्रायश्चित कर लेना, ताकि आप नरक जाने से बच जाओ। ऐसे घिनौने पाप से बचो। इस घिनौने पाप से बचोगे तभी अपना जीवन सुंदर, पवित्र और निर्मल बन सकता है। तो सत्संगति का कैसा प्रभाव पड़ता है जीवन में? एक बच्ची थी, वह बचपन में साधुओं के पास आती थी। उसने नियम ले लिया, मैं शादी करूंगी लेकिन कृष्ण पक्ष में मेरा ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। 15 दिन 1 महीने में कृष्ण पक्ष पूरा उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। उसका नाम था विजया। क्या नाम था उसका? विजया नाम था। और दूसरी जगह एक लड़का था, वह भी साधु के पास जाता था।
उसने भी व्रत ले लिया कि शुक्ल पक्ष में शादी के बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 15 दिन। अब दोनों की बात मालूम नहीं, तुमने क्या नियम लिया। और संयोग से देखो उनके माता पिता ने दोनों के बड़े होकर के उन दोनों की क्या कर दी, शादी कर। शादी हो गई। अब विजया ने अपनी बात रखी, विजय ने अपनी बात रखी। अब बोले देखो अपन विवाह संबंध बन गए हैं, और जब अपने इतना अच्छा व्रत लिया है तो आप भी निर्वाह करो, हम भी निर्वाह करें, पर ध्यान रखना किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अपना व्रत चलता रहेगा, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अपन धर्म निभा रहे हैं। वरना डिगाने वाले बहुत सारे हैं, घर में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, बहुत सारी बातें दोनों रहने लगे। अब क्या हुआ, उसी नगर में एक सेठ रहते थे। क्या रहते थे? ये बात है उज्जैनी नगरी की। वो सेठ दूसरे रहते, उनका नाम था जिनदास। उनकी पुत्र वधू थी। उस पुत्र वधू से एक दिन पानी छानते समय, कुएं से पानी निकाला, पानी छानते समय जीवानी नीचे गिर गई। जीवानी समझते हो? पानी निकालते समय जो जीव व्यवस्थित भेजना पड़ते हैं कुएं में, तो वो ना भेज करके उससे गिर गया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि आज हम छना पानी नहीं कर पाए, इतने सारे जीव मर गए। आपको होता है कभी नल का पानी लेते समय? बोलो ना। और जीवानी का प्रायश्चित लेने के लिए गया। सोचो जीवानी नहीं डालने का कितना बड़ा प्रायश्चित होता है। सोचना आप लोग, नल का पानी लेने वाले, ट्यूबवेल का पानी लेने वाले, जरा विचार करना। और जब प्रायश्चित लेने के लिए गए तो मुनिराज ने बताया, आचार्य परमेष्ठी ने बताया कि एक काम करो, इसका पाप जब धुलेगा जब एक साथ 84,000 मुनियों को आहार दान दो। कितने? 84,000 मुनिराजों को जब तुम दान दोगे ना एक साथ, तब तुम्हारा ये जीवानी का जो गिर गई इसका पाप आपको धुलेगा। या फिर एक काम करो, ऐसे कोई घर में रहने वाले पति पत्नी मिल जाएं जो शील व्रत का पालन करते हों, तो उसको आहार करा दो। सुन रहे हैं आप लोग? तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज हम कैसे पहचानेंगे कौन शील व्रत का पालन करते, किसके घर जाएंगे, किससे पूछेंगे? बोले एक काम करो, तुम नगर में सबको भोजन कराओ पति पत्नी से, और तुम्हारा जो संदेवा काला है ना, जब सफ़ेद हो जाए तो समझना ये व्रत पाल रहे हैं, जिनके कराने से हो जाए। उसने रोज एक एक परिवार को, पति पत्नी को बुलाना शुरू किया, भोजन कराना शुरू किया। बहुत दिन बीत गए। अब दोनों आए, विजय सेठ और विजया रानी। जैसे उनके यहाँ आहार के लिए आए, उनने आहार किया, वो चंदेवा काले से सफ़ेद हो गया। सफ़ेद हो गया बस। उन्होंने उनको नमस्कार किया, भैया आपका ब्रह्मचर्य व्रत तो बहुत उत्कृष्ट है, किसी को मत बताना, हमने आज तक किसी को नहीं बताया। किसने कहा? विजय ने। और लेकिन ये बात तो अब थोड़ी छुपेगी, क्योंकि ये तो अतिशय हो गया, पूरी नगर में मालूम पड़ गई। और इन लोगों ने सोच लिया था जिस दिन हमारा रहस्य खुलेगा उस दिन हम गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे, आर्यिका और मुनि बन जाएंगे। ये गृहस्थों का धर्म जरा पढ़ो, स्वाध्याय करा करो। स्वाध्याय की कमी है तभी तक विकृतियाँ हैं। सदलगा वालों सोचो, ऐसा घर में रहकर पति पत्नी भी ऐसा व्रत का पालन कर सकते हैं, और आप पराई स्त्री का त्याग नहीं कर सकते, पर स्त्री सेवन का त्याग नहीं कर सकते। कौन सी दुर्गति में जाओगे? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, जो भी करता हो, मारना मत सोचो सदलगा के लिए कह रहे हैं आप। जो भी इस चीज़ में लगता हो, जो भी इसमें फंस रहा हो, अभी भी अपने आप को बचा लो, लौटा लो। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि सदलगा में नहीं होंगे, क्योंकि सदलगा भी दुनिया में ही। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने संभाल करके बोल दिया, है ना। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की विकृति को लेकर के जिएगा ना तो इस भव में सुखी रहेगा, ना परभव में सुखी रहेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ऐसे यदि किसी के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो या उनको ये सुनने को मिल जाए ये प्रवचन, तो आज भी वो आएँ और गलत रास्ते से लौट करके प्रायश्चित लेकर के अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं।
वरना इस भव में भी दुर्गति और परभव में भी दुर्गति मिलने वाली है। ऐसे जीवों को समझने की आवश्यकता है। मैंने अभी बता दिया जो शील व्रत का पालन नहीं करते उनको कैसा दुख उठाना पड़ता है, दुर्गति होती है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मुनि बनकर के व्रत का पालन करते, उनको ब्रह्मचर्य के फायदे क्या है। तो आयुर्वेद में धन्वंतरी और सुश्रुत आदि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं जिन्होंने बताया है कि मृत्यु तक को जीतने की क्षमता, वृद्धावस्था को जीतने की क्षमता ब्रह्मचर्य में होती है। परम औषधि यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य है। परम औषधि कोई है तो ब्रह्मचर्य है। उन्होंने कहा सब प्रकार की बुद्धि और सुख देने वाला यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य है। जैन दर्शन कहता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका क्षेमसम बढ़ता है, स्मरण शक्ति तेज रहती है। इसलिए आपके यहाँ आने वाले मुनि महाराजों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य निर्मल और पवित्र हुआ करता है। एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आप हाथ डालते हो, एक बार में सफलता मिल जाती है। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन पवित्र रहता है, चिंता और तनाव से हम मुक्त रहते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को कवित्व आ जाता है, माने स्वयं अच्छे कवि बन जाते हैं, अच्छे वक्ता बन जाते हैं। इसके साथ साथ सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं, देवता उनके बस में आ जाते हैं, देवता उनको प्रणाम करने, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य का बहुत प्रभाव है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक सब प्रकार का विकास चाहते हो तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना करिएगा, सब कुछ आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इस सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को अपने आप उपलब्ध होती चली जाती हैं। और भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से होती है। कामी पुरुष भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर विषय वासना भरी वो भगवान की भक्ति क्या करेगा। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। काम मतलब विषय वासना, बुरी वासना जहाँ है वहाँ पर भगवान नहीं, और जहाँ पर भगवान है वहाँ पर बुरी वासनाएं नहीं आती। ये ध्यान रखना। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो इनसे बचा रहता है। इसलिए मनन, चिंतन, विचार, भाव, क्रियाएं सारी पवित्र बनाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की साधना शुरू कर दो। और ऐसी बुरी वासनाओं से बचाने के लिए दो चीज़ें हैं। जिन दो चीज़ों से हमारा जीवन बनता है नेक, जिन दो चीज़ों से हमारा जीवन बनता है नेक, उन दोनों का नाम है सत्संगति और विवेक। आपका विवेक इन बुरी वासनाओं से बचाएगा और दूसरा साधु की संगति आपको बुरी वासनाओं से बचाएंगी। इसलिए साधु की संगति करो और अपने पास विवेक जागृत रखो। आप संसार में कहीं भी चले जाओगे आपको बुरी वासनाओं के शिकार नहीं होना पड़ेगा। और जब बुरी वासना में नहीं फंसोगे तो आपका जीवन पवित्र और निर्मल बनता चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है। यदि अपने जीवन में शरीर में तेज चाहते हो, कांति चाहते हो, बल चाहते हो, वीर सुरक्षित चाहते हो, धन चाहते हो, यश चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, क्षमा चाहते हो, सौच चाहते हो, संतोष चाहते हो, मृदुता चाहते हो, दया चाहते हो, सरलता चाहते हो, दुनिया में जितने गुण हैं वो प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, सारे गुण आपको प्राप्त हो जाएंगे। सारे गुणों का खान यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य है। इसकी साधना करो, आपको अपने जीवन में बहुत आनंद आएगा। आचार्य ने कहा है कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करने से शील भंग होता है। चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये कभी भी मत स्वीकार करो। आचार्य ने दोहा भी लिखा, शील नशीले द्रव्य के सेवन से नस जाए, संत शास्त्र संगति करे और शील कस जाए। शील नशीले पदार्थों से नष्ट हो जाता है। जो भी आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हो उसका त्याग करो,
यदि शील व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि संत शास्त्र मैंने शास्त्र स्वाध्याय करो, संत की संगति करो, इससे शील और हमारा मजबूत होता चला जाता है। इस भावनाओं को रखते हुए अपने जीवन में शील व्रत का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। चूँकि हम महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर बैठे हैं, इसलिए यहाँ का उदाहरण देना भी बहुत ज़रूरी है। शिवाजी का नाम सुना आपने, सबने सुना होगा शिवाजी का नाम, स्कूल में पढ़ा भी होगा, जानते भी हैं। देश के लिए उनका महान योगदान रहा है और मराठा समाज तो उन्हें भगवान के रूप में माना करती है। तो शिवाजी के बारे में मैंने पढ़ा था कि उनका कोई सेनापति था, जो सेनापति था वह कल्याण क्षेत्र की ओर गया, वहाँ जाकर के उसने युद्ध लड़ा और वहाँ का जो मुखिया था, मुखिया को परास्त किया। और मुखिया को परास्त करने के बाद जो मुखिया की पत्नी थी बहुत सुंदर थी, उसको लेकर के वापस आया। और जब शिवाजी के पास आया तो शिवाजी से कहा, मैं बहुत युद्ध करके लड़ाई करके एक सुंदर उपहार लेकर आया हूँ जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो शिवाजी के सामने जैसे ही उस कल्याण प्रांत के मुखिया की पत्नी को सामने रखा तो शिवाजी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, आंखें झुक गई। उन्होंने कहा, ये क्या अनर्थ कर रही हो, हमारे लिए तो पराई स्त्री माता के समान है। ये है हमारे देश के कर्णधारों का नेचर, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति। सोचो, जिनकी चौराहे चौराहे पर मूर्तियां हैं, मात्र युद्ध लड़ने से नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने अंतर के काम वासना से युद्ध लड़ा है, बुरी वासनाओं से युद्ध लड़ा है, तभी जाकर के आज वो चौराहे पर मूर्ति उनकी स्थापित है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनियों को आपको समझना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी इस प्रकार की भावना बनाना है। ऐसी बुरी वासनाओं से बच कर के अच्छे भाव अपने जीवन में जगाइएगा। चूँकि समय इतना ही है हमारे पास, इससे ज़्यादा समय नहीं है। इतना देने के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप बस ध्यान रखें, अपने घर तक ही सीमित रखें, अपने जीवन साथियों को कभी धोखा ना दें, अपने माता पिता को कभी धोखा ना दें और अच्छे से विचारों की पवित्रता, रिश्तों की पवित्रता को समझें। शादी विवाह पाप के लिए नहीं होती है, बल्कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होती है, ये ध्यान रखें। कभी भी आपका किसी संबंध हो उसे समझाएं, शरीर के आकर्षण में ना फंसें, बल्कि आत्मीयता देखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते वो प्रेम नहीं करते या साधु संत प्रेम नहीं करते। साधु संत का प्रेम तो पूरे विश्व के प्रति है, पर ये प्रेम शरीर से नहीं है, आपकी आत्मा से है। सबकी आत्मा का कल्याण हो, सारी आत्माएं अपने धर्म मार्ग पर लगे, ऐसे प्रेम को जगाइएगा। आपके अंदर भी अद्भुत शक्ति आएगी, आपका जीवन बहुत पवित्र निर्मल बनेगा। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, मन में गलत विचार ना आए, विषय वासनाओं में फंसने का भाव कभी ना आए। हे भगवान, हम अपने जीवन साथी को, माता पिता को कभी धोखा ना दें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो गुरुवर, नमो शुक्र।